वहीं इस खबर पर हमें विस्तार से जानकारी देंगे हमारे संवाददाता फरीदाबाद से मुकेश राजपूत। जी मुकेश, क्या कुछ है ये, एक बार पूरा मामला विस्तार से बताइए। तो देखिए सगुन, बिल्कुल बता दो, ये फरीदाबाद के जो है मुजेड़ी और नीम के गांव का मामला है, जहां पर नीम के गांव की सबसे हम पहले बात कर लेते हैं। करीब 62 लाख रुपए के मास्क और सैनिटाइजर का मामला यहाँ पर सामने आया था। लोगों ने आरोप ये लगा था कि कहीं ना कहीं जो सैनिटाइजर और मास्क बांटे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा किया गया है। कहीं ना कहीं 62 लाख रुपए का यहाँ पर घोटाला करने की बात सामने आई है, जिस पर जो है खुद डीडीपीओ ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो ग्राम सचिव है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और सरपंच को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जब हम उस गांव में खुद पहुंचे हैं और हमारे साथ जो है सरपंच प्रतिनिधि रमेश नागर जी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि जो आरोप लगे हैं आखिर वो कितने सच्चे हैं और क्या कुछ उसमें जो है कहा जा रहा है। तो रमेश जी, जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये देश में एक बहुत ही भयानक बीमारी चल रही है और उसको देखते हुए सरपंच साहब ने मास्क और सैनिटाइजर घर घर जाकर बांटे थे। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये हवा में ही काम हुआ है, सारा जमीन में काम हुआ है। लेकिन जो ये 62 लाख की बात चल रही है ये हमें पता नहीं कहाँ से निकल के आई है। अभी हमारे पास नोटिस आए हैं अपने ऑफिस की तरफ से, पंचायत की तरफ से जो नोटिस आए हैं हम उनका जवाब देंगे, अपने सारे कागजात उनको देंगे, दफ्तर दाखिल करेंगे, उसमें साफ हो जाएगा कितने का काम। तो जो मास्क और सैनिटाइजर जो बांटे गए हैं रमेश जी, वो आखिर कितने रुपए के सैनिटाइजर और मास्क बांटे गए? तो साफ तौर पर सरपंच साहब बता सकते हैं, लेकिन बटे हैं ये मैं बता देता हूँ। और बाकी कितने के बटे हैं ये रिकॉर्ड सारा हम अपनी पंचायत में जमा करा देंगे अपने ऑफिस में, वहाँ पे सारा कुछ सामने। तो जिस तरीके से रमेश जी खुद डीडीपीओ साहब ने ये बात कही है, साफ करी है कि 62 लाख रुपए के सैनिटाइजर मास्क का मामला सामने आया है, जिस पर ग्राम सचिव को खुद जो है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और आपको भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। ये जो है ना, अभी सारे कुछ कामों की हमने पेमेंट की थी, उस काम की जैसे कि 62 लाख की जो पेमेंट हुई थी उसमें थोड़ी अभी शायद हमारे अफसरों को थोड़ा सा नोटिस में नहीं है कि भाई ये किस किस काम की पेमेंट है, और वो सारे कागज पेश कर दिए जाएंगे, सारे बिल वाउचर वगैरह पेश कर दिए जाएंगे, उसके बाद सब कुछ सामने। तो क्या मतलब सैनिटाइजर और मास्क के अलावा और भी काम के जो है वो पेमेंट मिलाकर के 62 लाख ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, इसमें साफ तौर पर। जी मुकेश, इनसे पूछिए कि लोगों का ये कहना है कि हमें कोई भी मास्क और सैनिटाइजर जो है वो नहीं दिए गए हैं। जब हम पंचायत में अपने दाखिल कर देंगे, अपने सारे कागजात दे देंगे, उसके बाद साफ हो जाएगा। सरपंच साहब, गाँव के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि हमें कोई सैनिटाइजर और कोई मास्क नहीं दिया गया। इस तरीके से तो गांव में, और आप सरकार के सामने देख रहे हो, सरकार के भी पक्ष विपक्ष होते हैं और हमारे गांव में भी कुछ लोग हमारे विपक्ष में, वो अगर इस बात की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम कह नहीं सकते। बाकी और पूरा गांव पड़ा है, एक आदमी से या 2 आदमी से 10 आदमी से कहने से कुछ नहीं होता है। पूरा गांव है, गांव कम से कम हमारा जो है 8,000 की आबादी है लगभग। नो 8,000 की नहीं है, और हमारे यहाँ 24,000 की आबादी है और कुछ ये फ्लैट्स जो बने हुए हैं और कुछ कॉलोनी बनी हुई है, इनको लगा के तो करीब करीब हमारे यहाँ 36,000 की है। तो कहीं ना कहीं जो लोग जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया, वो सिर्फ वो कह रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं, उसका ही कहना। जो विपक्ष के लोग हैं उनका क्या था कि अभी थोड़ा पंचायत में एक जमीन खाली कर रही थी और उसमें उनका कब्जा था, स्टेडियम बना रही थी पंचायत, उसमें उनके कब्जे में तोड़-फोड़ हुई है, इसलिए वो थोड़े हमसे और बाकी कोई ऐसी। तो सगुन, आपने सुना कि कहीं ना कहीं जो सरपंच प्रतिनिधि है वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सैनिटाइजर और मास्क बांटे गए। जिन लोगों ने हालांकि आरोप लगाया है वो आरोप निराधार है, क्योंकि वो लोग विपक्ष के लोग हैं और उन लोगों ने ही ये सिर्फ ये कहा है कि जो है घोटाला किया गया है। जी तो मुकेश, सैनिटाइजर या मास्क बटे नहीं बटे, आप इनसे पता कर सकते हैं। तो सगुन, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपने सारे जो कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो निराधार ये बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सैनिटाइजर मास्क भी बटे हैं और साथ ही साथ कुछ पेमेंट और भी हुई है जो कि अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है। उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो 62 लाख रुपए की जो टोटल पेमेंट बता रहे हैं वो उस आधार पर बता रहे हैं और उसका ही हवाला ये दे रहे हैं। जी मुकेश, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पंचायत विभागों से भी कोई अनुमति नहीं ली थी इस खर्चे को लेकर। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर हमारी जिस तरीके से सरपंच प्रतिनिधि से बात हुई है, हालांकि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि सरपंच के जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में शायद नहीं था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, कुछ अधिकारी जा रहे हैं कुछ नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और भी पेमेंट थी जो कि और भी जो विकास कार्य हुए उनकी पेमेंट भी इसी कोरोना काल में कराई थी और उसको जोड़ करके ये कहीं ना कहीं जो है 62 लाख रुपए की पेमेंट बैठ रही थी और उसमें सैनिटाइजर और मास्क
भी लगातार जो है इसमें जो जोड़े गए हैं और जब जाके 62 लाख रुपए बने हैं। जी जी। और वहीं पर जहां पर ये लोगों से सामने आया है कि हमें कोई मास्क और सैनिटाइजर नहीं दिए गए हैं, इसका ठीकरा सीधा तौर पर विपक्ष के लोगों पर फोड़ा जा रहा है। और साथ ही साथ मुकेश, ये भी एक सोचने समझने वाली बात होगी कि देश जो है, देश दुनिया कोरोना के इस काल से गुजर रही है और ऐसे बीच में ऐसे घोटाले सामने आना कहीं ना कहीं इंसानियत पर भी जो है सवाल खड़ा करती है कि लोगों के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत, मानवता नहीं बची है कि ऐसे गंभीर दौर में, ऐसे काल में भी लोग घोटालेबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। कि देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से अगर पूरे देश भर की बात करें तो कोरोना की स्थिति इस समय चल रही है, पूरा देश या अधिकारियों की बात करें वो लगातार इस कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, पर कहीं जिस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं घोटाले के, ये ज्यादा घोटाले अगर जो सही वाक्य में अगर जो किए हैं, जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सच है। और जिस तरीके से तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा देश एक और कोरोना से जंग लड़ रहा है और वही कुछ लोग अगर ऐसे इस तरीके से घोटाला कर रहे हैं और या सरकार के जो है कहीं ना कहीं जो आदेश है या कह सकते हैं सरकार की मुहिम है उनको पलीता लगाने का काम करे तो वो काफी गलत है। और साथ ही साथ सगुन मैं बता दूं, महिला और हमारे साथ मौजूद है और वो इसी गांव की हैं, उनसे भी हम इस बारे में पूछ लेते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि ये भी इसी गांव की है, इनसे भी हम जान लेते हैं मौके पर ही। क्या नाम है आपका? इसी गाँव से आप? तो ये सैनिटाइजर मास्क जो बांटे गए हैं, क्या बांटे हैं वाक्य में या फिर वैसे झूठ बोला जा रहा है? बांटे हैं। क्या क्या मिला था आपको, क्या मिला था? एक तो एक मुंह पे लगाने के लिए। तो क्या पूरे गांव में बटे थे या फिर किसी गिने चुने लोगों को दिए गए थे? अब ये तो पता नहीं, मोहल्ले में सारे में ही पल्ले गाँव में। अच्छा, मतलब इधर बांटे थे सभी जगह, उधर नहीं पता आपको? तो ये जो आरोप लगा रहे कुछ लोग कह रहे हैं गांव के सरपंच ने घोटाला किया है 62 लाख रुपए का, अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं ना। आगे कितना लगा कह पर नहीं है, ये तो जाने पहुंचे थे पल्ले गाँव में आगे तो मैं डोलू ना हूँ, मैं तो अपने गाँव से। तो आपको मिले थे? तो सगुन साफ तौर पर जो महिला हमारे साथ थी उन्होंने कहा कि हमारे जो इलाका है, हमारा जो कह सकते हैं एक तरह से जो आधे गांव का जो हिस्सा होता है, जो अलग अलग इलाकों में बैठे हुए होते हैं, उस इलाके में जो है सरपंच ने बांटे हैं। हालांकि अगले इलाके की नहीं पता कि आखिर वहाँ पर मास्क और सैनिटाइजर बटे हैं या नहीं बटे हैं। जी मुकेश, वही अब ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि घोटाला सच में हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि पंचायत विभाग से भी इस खर्चे की जो है अनुमति नहीं ली गई थी। उसका रीजन चाहे जो भी बताया जा रहा हो, तो फिलहाल अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये घोटाला असल में हुआ है तो आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर जो पंचायतें हैं अपने राजनीतिक दांव पे खेल कर निकल जाती हैं स्थिति से। मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।